से ही एक थे मिलेट्स, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप्स में से एक। और अगर मैं मेजर मिलेट्स की बात करूं तो वो हैं रागी, बाजरा, शोरगुम जिसको ज्वार बोला जाता है, और इसके अलावा कई सारे माइनर मिलेट्स भी होते हैं जैसे फॉक्सटेल, प्रोसो, बार्नयार्ड मिलेट्स और कोडो। और ऐसा माना जाता है कि ये सब फूड्स अफ्रीका में ओरिजिनेट हुए थे और हमारे एंसेस्टर्स यही खाते थे। लेकिन पिछले बहुत से सालों में इन फूड्स को वो अटेंशन नहीं मिली जो ये डिजर्व करते थे। इसका रीजन था कि इनको गरीब लोगों का फूड बोलकर डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो ये एंशिएंट इंडिया में मिलेट्स को बहुत तवज्जो दी जाती थी। हड़प्पन साइट से भी मिलेट्स के ग्रेन्स मिले हैं और ये वेदास में भी मेंशन्ड है। यहाँ तक कि मुगल रूलर्स भी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे। लेकिन उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए। अब ब्रिटिशर्स का फोकस था कि वो क्रॉप्स उगाई जाए जिनको वो यूरोप में बेच सकें। तो उन्होंने लोगों को कॉटन, इंडिको और स्पाइसेस जैसी क्रॉप्स उगाने के लिए फोर्स किया। हालांकि उस वक्त भी एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुचानन ने यह कहा था कि रागी बहुत ही नरिशिंग है, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी नोट किया कि उनके जो सर्वेंट्स थे जिनको अब राइस खाने को मिल रहा था वो मिलेट्स के अगेंस्ट हो गए थे। जब हमको फ्रीडम मिली और उसके बाद रियलाइज हुआ कि इंडिया अभी अपने सारे सिटीजन का पेट भरने में सक्षम नहीं है, तो उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भी एक तरह से यूरोपियन एटीट्यूड को फॉलो किया और व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पर फोकस किया। जो फार्मर्स थे उनको ट्रेडिशनल क्रॉप्स ना उगा के व्हीट और राइस उगाने के लिए पुश किया गया और इस चीज के लिए उनको सब्सिडीज वगैरह भी दी गई। इसकी वजह से फार्मर्स भी व्हीट और राइस उगाने में इंटरेस्टेड थे। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम था उस टाइम पे हमारा फोकस क्वांटिटी ऑफ फूड पर था, लेकिन अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है।